जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मेरे पास एक कॉल आया था जो पूछ रहा था हम जिसकी भी सेवा करें क्या हम उसके मरने के बाद हम उसके सेवक बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम मसानी की सेवा करेंगे तो हम मसानी के सेवक बन जाएंगे। भूत प्रेत की सेवा करेंगे तो भूत प्रेत ही लेके जाएंगे। अगर हम कृष्ण भगवान की करेंगे तो उन्हीं के पास रहेंगे। अगर हम विष्णु भगवान की करेंगे तो भी उन्हीं के पास रहेंगे। हम जिसकी सेवा करेंगे हम उसी के सेवक बन जाएंगे। अब आपने देखना है कि आपने भूत प्रेतों की करनी है सेवा कि परमात्मा की करनी है सेवा। क्योंकि देखो मसानी तो आपको पता ही है, जिसके घर में भी बढ़ जाए उसके घर का सत्यानाश कर देती है। ऐसे ही जब आप मर के मसानी के पास जाओगे तो आपसे वो ऐसे ही कार्य लेगी जैसे वो कार्य खुद करती है। देखो घर में अपने पितर को पूछो, देवी देवताओं को पूजो, पर भोलेनाथ को पूजना मत भूलो। क्योंकि भोलेनाथ पूर्ण परमात्मा है धरती पे। जैसे जिस बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं वो बच्चा अनाथ हो जाता है, ऐसे ही अगर घर में भोलेनाथ और पार्वती माता की फोटो ना हो तो हम लोग अनाथ हैं। क्योंकि अगर एक लोटा जल का हम डेली भोलेनाथ पे भी चढ़ा देंगे ना तो इससे हमारे पूर्ण परमात्मा भोलेनाथ खुश रहेंगे। क्योंकि भोलेनाथ आपको पता है आदि भी वही है, अंत भी वही है। भोलेनाथ के बिना धरती पे कुछ नहीं है। देखो जब भी देवी देवताओं का युद्ध राक्षसों के साथ होता था या राक्षस देवी देवताओं पे आक्रमण करते थे तो सारे देवी देवता इकट्ठे होके भोलेनाथ पे जाके गुहार लगाते थे कि आप अब हमें इन राक्षसों बचाओ। क्योंकि पिता तो जगत पिता तो वही है हमारे। आप घर में किसी को भी पूजो क्योंकि सारे रूप भोलेनाथ के ही है। राम का, कृष्ण भगवान का, हनुमान जी का, सबके। पर एकमात्र घर में माँ बाप होने चाहिए, भोलेनाथ और माता पार्वती। क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं, उनको अपने घर में रखो। और एक लोटा जल तो आप भोलेनाथ पे चढ़ा ही सकते हो, जाके चढ़ाओ। मैं इस सबको कहना चाहती हूँ क्योंकि जो भी जिसकी भी पूजा करता है, जैसे मरघट काली की करेगा तो मरघट काली अपने पास ले जाएगी। शमशान के किसी भी उसकी आप पूजा करोगे तो वो आपको अपने पास ही रखेगी। भोलेनाथ की सेवा करोगे तो भोलेनाथ के कुंड में जाओगे, वैकुंठ धाम पे जाओगे। इसलिए कहती हूँ पूर्ण परमात्मा हमारे भोलेनाथ ही हैं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जब देवी देवताओं पे आफत आती थी राक्षसों की तो वो भी भोलेनाथ के पास ही जाते थे क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ ही उनके कार्य को हल कर सकते थे। आप भी कर सकते हो। भोलेनाथ को अपना पिता बना के, माता बना के, माता गौरी को, माता पार्वती को अपने पास रखो। मानो चाहे जिस मर्जी को आप लोग। मैं नहीं कहती आप अपने पितर को ना मानो, मैं नहीं कहती अपने कुल देवी देवता को नहीं मानो, सबको मानो। पर घर में हमारा बड़ा होना चाहिए, भोलेनाथ होना चाहिए। और एक लोटा सभी जाके भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ा सकते हो। बाकी आपने देखना है कि आपने भूत प्रेत के पास जाना है कि आपने पूर्ण पिता भोलेनाथ के पास जाना है। भोलेनाथ तो इतने दयालु और कृपालु हैं, आप एक भाव से उनके ऊपर एक लोटा जल का भी चढ़ा दोगे ना वो उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। इतने भोले हैं वो। देखो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अपने जिसने पूरी दुनिया बनाई है, कहते हैं ना कि अगर ब्रह्मा का लिखा लेख भोलेनाथ मिटा सकते हैं, पर जब भोलेनाथ ने अगर कुछ लिख दिया ना किसी के कर्मों में, उसका लेख तो ना ब्रह्मा मिटा सकते हैं ना यमराज मिटा सकता है। क्योंकि यमराज भी उसके ऊपर छेती हाथ नहीं पाता जो भक्त भोलेनाथ का होता है। भोलेनाथ से बढ़कर ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है।
ये कलयुग है, कर्मों का युग है। कर्म करो, कर्मों से बढ़ के कुछ नहीं है। और ओम नमः शिवाय के मंत्र में इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है। अगर आप बिना गुरु बनाए उसका जाप भी करोगे ना, उसका प्रभाव आप अपने शरीर पे खुद ब खुद ही देख सकते हो कि कितना पावरफुल ये मंत्र है। अपना कर्म करो, अगले पिछले कर्मों को निपटारा दो इस कलयुग में, क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ ने कलयुग दिया है। आपके जितने भी बुरे दोष, पिछले से पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, तो एकमात्र परमात्मा ने आपको एक चांस दिया है कलयुग का, कि इस कलयुग में अपने आप को जाप करके, तप करके, भोलेनाथ की भक्ति करके अपने आप को तार लो, अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा कर लो। देखो, मेरा काम बताना है, मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा रही हूं आप लोगों को कि सीधे रास्ते पे चलो। पूर्ण परमात्मा भोलेनाथ है, मानो सबको। एक लोटा जल का अपने भोलेनाथ को भी रखो। अपने घर में बिना माँ बाप के बच्चा अनाथ होता है, ये हमारे माँ बाप हैं, इनको घर में रखो, इनको पूजो, इनसे बड़ा कोई नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो खून में जाके रम जाती है, नसों पे बैठ जाती हैं, कंधों पे, सिर पे, कहीं भी जाके बैठ जाती हैं ये। क्योंकि अगर आप इसको कहीं जाके अपना इलाज भी कराओगे ना, अच्छे से अच्छे भगत के पास भी जाओगे या आप बालाजी भी चले जाओगे, तो ये जाके आपकी गंदी जगह पे बैठ जाएगी, और गंदी जगह पे कोई शक्ति जाती नहीं है निकालने के लिए। फिर आप कहोगे हम यहां भी घूमे, यहां भी घूमे, हमें आराम नहीं आया। ये सूक्ष्म चीजें हैं, एकमात्र शिव धाम में देखी जाती हैं। जो कोई भी नेगेटिविटी से परेशान है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।